नमस्कार। YouTube चैनल मादा डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितृ पक्ष में श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। पितरों के निमित्त ये पूजा होती है जो 15 दिन के लिए हम लोग 15 से 16 दिन के लिए इस पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष को मनाते हैं। तो कुछ मान्यताओं के आधार पर ये बताया जाता है कि जो बच्चे यदि पितृपक्ष में जन्म लेते हैं तो उन्हें घर के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा किंवदंतियां हैं हमारे शास्त्रों में, लोगों की मान्यताएं हैं, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष जो होता है मन का होता है। हम अपने पितरों को खुश करने के लिए उनकी 16 दिन पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम दान पुण्य भी करते हैं। तो उनकी जब कृपा होती है तो घर परिवार में वंश की वृद्धि होती है। तो इस समय पे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो थोड़ा और बच्चों से अलग होते हैं। उनकी मानसिकता, उनकी सोच और बच्चों से डिफरेंट होती है। तो इस समय में जो जो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। मानते हैं उनकी उनका चंद्रमा कमजोर होता है, लेकिन अगर आप ऋषि पंचांग को पढ़ के देखेंगे कि उसमें किस तरह से उन्होंने मतलब अपने पितरों के बारे में और किस तरह की कथाएं हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लोकमान्य में, हमारे मतलब धर्म शास्त्रों में किस तरह की किंवदंतियां हैं और किस तरह की नहीं है। तो जो बच्चे इस समय जन्म लेते हैं वो और बच्चों से बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। वो अपने कुल के ही रूप मतलब कुल, वो उसी कुल के होते हैं, उसी कुल में उनका जन्म हुआ होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर उनकी असमय मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई मनोकामना होती है जो पूरी नहीं हो पाती है, और जो बहुत सारा वो जीवन में कुछ करना चाहते थे जो नहीं कर पाते हैं, अधूरी रह जाती है, तो वो फिर से दोबारा उसी कुल में जन्म लेते हैं। जब भगवान के धाम जाते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह का कहाँ पर जन्म मिलना चाहिए। तो वो फिर बच्चे अपनी अच्छे कर्मों की वजह से भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे उसी परिवार में फिर से जाना है, ताकि जो उनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं वो पितरों की कृपा से उस घर में फिर से वापस आते हैं और अपनी अधूरी इच्छा, अपने अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। तो पितृ पक्ष में जो बच्चे आते हैं वो पितरों की विशेष कृपा लेके आते हैं। हमारे पितृ ही रूप में होते हैं, वो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे बच्चों को बड़ा ही अलग और दिमाग जो उनका होता है बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही तेजस्वी होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो भगवान ब्लेसिंग दे के भेजते हैं, सबसे बड़ी कृपा तो पितरों की होती। कहते हैं जिस घर परिवार पे पितरों की कृपा होती है उस परिवार को उन्नति से कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके देवी देवता भी आपका पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो पितरों में अगर यदि बच्चे आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका स्वागत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको खुशियों से स्वागत वेलकम कीजिए। उनके साथ कोई बुरा व्यवहार इस तरह ना रखिए, न ही मन में इस तरह की कोई खोट रखिए कि पितृपक्ष में हुए हैं तो अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको अपने इस समय का पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमारे घर में फिर से पधारे हैं। 3 पीढ़ियों में कोई भी रूप वो लेके अपने परिवार में आते हैं, बेटी के रूप में, पुत्र के रूप में आते हैं। तो हमें इनका उसी तरह से स्वागत करना चाहिए। अन्य तिथियों में भी यदि आपके घर में इस तरह से जो बच्चे मूल में पैदा होते हैं, अमावस्या तिथि के तिथि में पैदा होते हैं, पूर्णिमा तिथि में पैदा होते हैं, और इस कुछ तिथियां हैं जो मैंने आप अभी नाम लिए हैं, इन तिथियों में यदि बच्चे आते हैं तो ये आप यही समझ लीजिए कि आपके पूर्वज ही आपके घर में दोबारा आए हैं। वो अपना कोई कार्य उद्देश्य पूरा करने आए हैं, अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो इस तरह के बच्चे बहुत ही अलग होते हैं और समाज को बदलने की शक्ति उनके अंदर भगवान और पितरों की कृपा से विशेष होती है। तो ऐसे बच्चे बड़े ही विशेष होते हैं। उनके जीवन में आने से ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि अशुभता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने जीवन में उनका जो आने का समय होता है वो भगवान पहले से ही सबका निर्धारित करके रखते हैं। यदि आपके पितृ आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तभी इस तरह के कार्य आपके घर परिवार में होता है। तो हम
पितरों से संबंधित जो बच्चे इस समय जन्म लेते हैं वो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। तो आप हमारी इस बात को ध्यान में रखते हुए कभी भी इन चीज़ों का वो ना करिए। समय पे आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य और जरूर करते रहिएगा। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से इस दिन दान वगैरह जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जीवन के तमाम कष्ट जो आते हैं वो हमारे पितृ स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे अगर परिवार में पितृ पक्ष में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप उत्सव मनाइए, खुशी मनाइए कि आपके घर में पूर्वजों का फिर से आगमन हुआ है। वो हमारे अपने ही हैं जो अपने प्रेम के कारण, लगाव के कारण अपने उस घर से मोह नहीं छोड़ पाते हैं, तभी वो इस तरह का उनको जन्म मिलता है। उनके अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से उनको वो दोबारा जन्म मिलता है। यदि इस तरह से किसी बच्चे का परिवार में अकाल मृत्यु हो गई और उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी जीवन जीने की, वो कर नहीं पाया, तो फिर वो दोबारा पितृपक्ष में अगर जन्म होता है उसका, किसी बच्चे का, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी कोई पुण्य आत्मा है जो फिर से इस जीवन में हमारे घर को चुनी है, भगवान की विशेष कृपा हुई है। तो इस तरह की जानकारी मैंने आपको दी है। पितृ में आने वाले बच्चों का आप जरूर मन से स्वागत कीजिएगा। ये रही हमारी छोटी सी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। बहुत लोग तो पितृपक्ष के बारे में इतना कुछ जानते भी नहीं है। यदि मेरा ये छोटा सा सुझाव आप लोगों की जानकारी पसंद आई हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत